अतुल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है कि जैसा कि आपको पता होगा, बीते कुछ दिन पहले अतुल सुभाष की जो घटना आप लोगों को सुनने को मिला था, जो काफी दर्दनाक जो घटना अतुल सुभाष के द्वारा किया गया था, काफी दर्दनाक कदम अंत में अपने परिवार वालों से हार कर अतुल सुभाष ने जो उठाया। दरअसल अतुल सुभाष के मामले में निकिता सिंघानिया जो उनकी वाइफ थी, उन्हें गुरुग्राम से फिलहाल गिरफ्तार कर ली है। पुलिस ने उन्हें गुरुग्राम से धर दबोचा। पुलिस के द्वारा बताया जा रहा था कि वह गुरुग्राम में छुपी हुई, लेकिन उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया की माता जी निशा सिंघानिया और उनके भाई अनुराग सिंघानिया जो जिनको प्रयागराज से धर दबोचा पुलिस ने, दोनों, हालांकि खबर यह बताया जा रहा था कि दोनों अलग अलग छुपे हुए थे कि पुलिस प्रशासन उन्हें नहीं ढूंढ पाएगी, पुलिस प्रशासन से बचे रहेंगे। हालांकि दोनों अलग अलग छुपने का कारण यह था कि पुलिस प्रशासन उन्हें नहीं पकड़ सके। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, कहा जाता है ना कि कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं। जिसके बाद पुलिस प्रशासन को अतुल सुभाष के मामले में बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी, बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। और इस बात से लेकर फिर एक बार साबित हो चुका कि कहते हैं कानून अंधा होता है, तो इस बात से एक बार फिर स्पष्ट होता है कि कानून अंधा नहीं होता और कानून के हाथ लंबे होते हैं। लेकिन इस मामले में करीब 2 और आदमी को पुलिस ने नहीं दबोचा, जो उन दोनों को दबोचना भी बाकी है, उन दोनों को पकड़ना भी बाकी है। एक तो बताया जा रहा अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया के चाचा जो है, उनके ताऊ जो है, उनको पकड़ना भी इस मामले में संलिप्त है, उनका भी नाम इस मामले में आया था। लेकिन और दूसरी तरफ बताया जा रहा है वो जौनपुर कोर्ट की जज साहिबा, उनका भी नाम अतुल सुभाष ने अपने 40 पन्नों के लेटर में अंकित किया था। जौनपुर कोर्ट के जज साहिबा मामले में अतुल सुभाष से 5 लाख का डिमांड किया गया था कि 5 लाख 2 मैटर सॉर्ट आउट करवा दूंगी, 5 लाख 2 मैटर कंप्रोमाइज करवा दूंगी। हालांकि इस मामले में बता दें आपको, तो पुलिस प्रशासन को काफी बड़ी सफलता मिली है इन तीनों को धर दबोचने के बाद। हालांकि फिर भी इस मामले में तीनों को धर दबोचने के बाद करीब इस मामले में 2 आरोपी अभी भी हवालात से बाहर है, 2 आरोपी अभी भी जेल से बाहर है, उनको भी पकड़ना और उनपे भी कार्रवाई करना भी बाकी है। तो निकिता सिंघानिया के चाचा को पुलिस प्रशासन खोजबीन में अभी लगी हुई है। पुलिस प्रशासन निकिता सिंघानिया के चाचा को खोजबीन कर रही है, पुलिस प्रशासन लगातार छापेमारी कर रही है ठिकानों पर, और अंततः वो भी गिरफ्तार होंगे, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें भी सलाखों के पीछे रखा जाएगा। क्योंकि अतुल सुभाष ने अपने 40 पन्नों को उस लेटर में, अपने 40 पन्ने को उस सुसाइड नोट में जिन 5 लोगों का नाम अंकित किया था, उन सबों का हवालात के अंदर जाना, उन सबों का हवालात का हवा खाना तय है, उन सबों का हवालात का हवा खाना निश्चित है। आप सोच सकते हैं अपने परिवार के कारण दुख होकर, अपने परिवार के कारण पीड़ित होकर, अपने परिवार के कारण प्रताड़ित होकर अंततः जो अतुल सुभाष उस कदम को उठाते हैं और इस दुनिया से अलविदा कहकर चले जाते हैं। सभी को अलविदा कहकर हमेशा के लिए चुप हो जाते हैं, हमेशा के लिए मौन हो जाते हैं। अतुल सुभाष की आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाती है। 1.5 घंटे का वो वीडियो आपको पता ही होगा, आपने देखा ही होगा, 1.5 घंटे का वो सुसाइड से पहले 1.5 घंटे का अतुल सुभाष का वीडियो, 40 पन्नों का वो नोट्स जिसमें पूरी अपनी कहानी बताते हैं, जिसके बाद हमेशा के लिए अतुल सुभाष मौन हो जाते हैं, इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। मामले में जिन को अतुल सुभाष ने अपने 40 पेज के सुसाइड नोट्स में अंकित करके, नाम अंकित करके, वो अपने साले साहब को, अपने सासू माँ को, अपने वाइफ को, जिन जज साहिबा को, जिन 5 लोगों का नाम उस सुसाइड नोट्स में अंकित किया था, उन 5 लोग और साला को पीछे हो जाते हैं। उसके बाद शायद अतुल सुभाष की आत्मा को शांति मिल सकता है, क्योंकि अतुल सुभाष का यह कहना था 5 लोगों के कारण ही मैं अंततः इस कदम को उठा रहा हूं, अंततः इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि मैं अब नहीं झेल सकता। मैंने जितने दिन झेलना था, मैंने जितने दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने थे, मैंने करीब 100 सैकड़ों बार से ऊपर नौकरी, प्राइवेट नौकरी होते हुए भी उसमें छुट्टी लेकर सैकड़ों बार जौनपुर कोर्ट की चक्कर लगाते हुए, लगातार केस की तारीख पर दौड़ते हुए, फिर भी मुझे कानून से न्याय नहीं मिलता। लेकिन अंततः इस बात को सुनकर, इस सफलता को सुनकर अतुल सुभाष जहां भी होंगे दिवंगत आत्मा को शांति, अतुल सुभाष को हालांकि खैर शांति मिली होगी। इस बात को खबर को सुनकर हालांकि उनके परिवार वालों को भी काफी खुशी मिली होगी कि उनके बेटा का जो कातिल था, उनके बेटा का जो आरोपी था, वो आज गिरफ्तार हुआ, जिनमें से 5 आरोपियों में से 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए। उनके सासू माँ, उनकी पत्नी और उनके भाई गिरफ्तार हो गए। हालांकि उनकी पत्नी गुरुग्राम में छिपी हुई बताई जा रही थी। इस वर्ष की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई, साले साहब और सासू माँ प्रयागराज में छिपी हुई थी। हालांकि दोनों को अलग अलग छिपने का कारण यह भी बताया जा रहा है कि दोनों को अलग अलग छिपने का कारण यह था कि वो पुलिस प्रशासन उन्हें गिरफ्तार ना कर सके, पुलिस प्रशासन उन्हें पकड़ना। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, अतुल सुभाष के मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपी से पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद जो खुलासा होता है उसके बाद पुलिस प्रशासन उसे सामने रखेगी, सोशल मीडिया पर सामने आएगा। फिर आगे की अपडेट आपको बताते रहेंगे। बाकी मैं आदर्श सिंह और